हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑथ स्टेट चेंज लिस्नर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम गूगल लॉगिन के बारे में पढ़ेंगे कि हम गूगल के थ्रू लॉगिन कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग फायरबेस ऑथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव फायरबेस की वेबसाइट पे हम जाएंगे और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में हमें सोशल ऑथ का एक ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर हमें गूगल लॉगिन भी मिलेगा। तो ये है गूगल लॉगिन। इसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव गूगल साइन इन /गूगल साइन इन। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे npm के साथ हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे फॉर गूगल साइन इन। तो गूगल साइन इन के लिए हमें यहाँ पे वेब क्लाइंट आईडी की जरूरत होगी, जो कि हमें मिलेगी गूगल सर्विस .json फाइल से। तो गूगल सर्विस जेसन फाइल हमने डाउनलोड की थी जब हमने एंड्रॉयड ऐप ऐड किया था अपने फायरबेस कंसोल प्रोजेक्ट में। वो गूगल सर्विस जेसन फाइल आपको मिल जाएगी एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर। तो वहां से आपको जो क्लाइंट के अंदर ओथ क्लाइंट में क्लाइंट आईडी है वो पिक करनी है, जो कि इस स्ट्रिंग्स के साथ एंड होती है। एंड आपको क्लाइंट आईडी पिक करनी है विद क्लाइंट टाइप 3। तो आप जब गूगल सर्विस जेसन फाइल में देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको क्या पिक करना है। आई कैन नॉट शो यू राइट नाउ बिकॉज दिस इज सीक्रेट आईडी, और आपको भी अपनी आईडी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बिहाफ पे कोई आपकी वेब क्लाइंट आईडी यूज करता है तो आपको उसका बिल जनरेट हो सकता है। सो कीप इट सीक्रेट। तो हमने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया था, इसको अब हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेती हूँ स्क्रीन्स के अंदर, google-login.js। अब यहाँ पे RNF से हम फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे और जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो हमने इंपोर्ट किया है, और गूगल साइन इन .कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं हम गूगल साइन इन .कॉन्फ़िगर। तो हमें लिखना है वेब क्लाइंट आईडी। तो वेब क्लाइंट आईडी मैंने ऑलरेडी एक कांस्टेंट फाइल में सेव कर ली है, आप भी इसी तरीके से सेव करें। इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर कोड बेस, ये आपको कहीं सेफ जगह पे सेव करके रखना है। तो मैंने कांस्टेंट फाइल में सेव करके रखा है, आप भी इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है गूगल साइन इन। एंड देन नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हम एक बटन ऐड करेंगे एंड बटन के क्लिक पे साइन इन विद गूगल करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बटन ले लेती हूँ। बटन रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट होगा एंड देन इसका टाइटल होगा गूगल साइन इन। ऑन प्रेस में हम एक फंक्शन बनाएंगे ऑन गूगल साइन इन, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो फंक्शन क्रिएट हो गया है एंड नेक्स्ट थिंग होगी फंक्शन में हम क्या क्या ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम पहले ऑथ इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑथ इंपोर्ट हो गया है एंड देन नेक्स्ट ये फंक्शन असिंक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमें चेक करना है कि इफ़ योर डिवाइस सपोर्ट गूगल प्ले। तो हम ये स्टेप्स कॉपी कर लेते हैं और फंक्शन में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे अवेट है, इसीलिए हमें यहाँ पे असिंक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा डिवाइस गूगल प्ले सपोर्ट करता है या नहीं। देन गेट द यूज़र आईडी टोकन। तो इस फंक्शन के थ्रू हमें टोकन मिलेगा, तो ये भी हम ऐड कर लेंगे। के बाद हम इस टोकन को भेजेंगे इन द गूगल ऑथ प्रोवाइडर क्रेडेंशियल, क्योंकि हमें यहाँ पे गूगल क्रेडेंशियल क्रिएट करने हैं विद दिस टोकन। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गूगल क्रेडेंशियल मिल जाएंगे एंड देन हम यहाँ पे साइन इन यूजर विद दीज क्रेडेंशियल्स, तो उसे हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये हो गया है हमारा फंक्शन रेडी। अब हम इस बटन को ऐड कर लेंगे ऑन द लॉगिन स्क्रीन हियर। हम यहाँ पे लॉग आउट कर लेते हैं। तो हम लॉगिन स्क्रीन पे आ गए हैं। अभी हमारा लॉगिन बटन है, यहाँ पे हम गूगल साइन इन बटन ऐड कर लेंगे।
सेव किया तो हमें गूगल साइन इन बटन मिल गया है। हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से स्पेसिंग आ गई है। अब गूगल साइन इन के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी, तो उसके लिए हम फायरबेस कंसोल पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था उस पे जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर जनरल टैब में यहाँ पे सपोर्ट ईमेल आपको ऐड करनी होगी। तो ये ईमेल मैंने ऑलरेडी ऐड कर ली है। और नेक्स्ट स्टेप आपको करना है ऑथेंटिकेशन के अंडर साइन इन मेथड यहाँ पे प्रोवाइडर ऐड करना है गूगल, एंड गूगल को इनेबल कर देना है एंड जस्ट सेव करना है। तो जैसे हमने ईमेल एंड पासवर्ड के लिए इनेबल किया था वैसे ही हम गूगल लॉगिन के लिए भी इनेबल कर रहे हैं। सो यू आर ऑल सेट, नाउ लेट्स लॉग इन विथ गूगल। तो गूगल साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी ऐड करनी है जो कि आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी ऐड कर ली है एंड देन आपको पासवर्ड ऐड करना है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तो आपको आपके मोबाइल पे एक पॉपअप आएगा, उसको आपको अलाउ करना है। तो जैसे आप उसे अलाउ करेंगे आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स कर लिए हैं। यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली नेविगेट हो गया है ऑन द लॉगआउट स्क्रीन, क्योंकि हमने यहाँ पे app.js में कंडीशन लगाई हुई कि अगर यूज़र डेटा इसे मिलता है तो ये लॉगआउट स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करे, और अगर यूज़र नहीं है तो लॉगिन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करे। मतलब अगर यूज़र लॉगिन हो चुका है तो वो लॉगआउट स्क्रीन पे जाएगा ताकि वो दोबारा से लॉग आउट कर सके, अदरवाइज लॉगिन स्क्रीन पे। तो यहाँ पे टर्मिनल में हमें डेटा भी मिल गया है, जो भी डेटा हमारी ईमेल आईडी से एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से आप गूगल साइन इन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फेसबुक साइन इन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।